ये जो गैसेस होती हैं ना, गैसेस, इनका एक प्रोमिनेंट फीचर होता है क्या, चूँकि गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो इनका वॉल्यूम जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, इनका वॉल्यूम जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो 1 मोल, किसी भी गैस का जो 1 मोल का वॉल्यूम होता है ना, उसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम है, दैट इज़ मोलर वॉल्यूम, उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास 3 बैलून्स हैं, नज़र आ रहा है। इस पहले बैलून में मेरे पास हीलियम गैस है। हीलियम का मोलर मास होता है 4 ग्राम्स पर मोल, और ये हम 1 मोल के बराबर ले रहे हैं। अच्छा, अमोनिया का मास, सेकंड बैलून में अमोनिया गैस है, अमोनिया का मोलर मास होता है 17 ग्राम, तो ये 1 मोल के बराबर है। फिर मेरे पास है ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन गैस जो है वो O2 है, तो इसका मोलर मास कितना है 32, तो ये 1 मोल के बराबर है। तो मैंने तीन गैसेस ली हैं, और तीनों गैसेस जो हैं वो STP पे हैं। तीनों गैसेस कहाँ हैं? STP पे। अभी मैं बताता हूँ STP क्या होता है। STP कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को। STP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में टेम्परेचर कितना होता है हमारे पास? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या 273 केल्विन होता है, और प्रेशर जो होता है वो हमारे पास 1 atm होता है। ये हमारे पास STP कंडीशंस होती हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या 273 केल्विन होता है, और प्रेशर 1 atm होता है। या 1 atm की जगह ये भी लिखा हो सकता है 760 मिलीमीटर मरकरी, या 760 टॉर। तो ये 3 गैसेस हमने ली हैं STP पे। इन तीनों गैसेस को हमने सेम टेम्परेचर दिया है और सेम प्रेशर दिया है। तो आपको नज़र आ रहा है कि इन तीनों गैसेस का जो वॉल्यूम है वो भी सेम है। इसका वॉल्यूम है 22.4, इसका भी वॉल्यूम है 22.4 लीटर, इसका भी वॉल्यूम है 22.4 लीटर। तो किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है STP पे, वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये जो डेसीमीटर क्यूब है ये लीटर के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर, और 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। 1 मोल आइडियल गैस का जो, आइडियल गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है STP पे, वो कितना होता है? वो उसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम, और वो कितना होता है 22.414 DM क्यूब, 22.414 DM क्यूब। अच्छा, इसको अगर आप CM क्यूब में करोगे तो ये कितना आएगा? CM क्यूब में करोगे तो ये, इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 22.414 CM क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। और क्यूबिक मीटर में कितना होगा? 1 क्यूबिक मीटर में 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। तो अगर आपने डेसीमीटर क्यूब से क्यूबिक मीटर में आना है तो आप 1000 से डिवाइड करोगे, तो ये क्यूबिक मीटर में होगा 0.022414 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास मोलर वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का। तो किसी भी गैस को जब आप 1 मोल के इक्वल लोगे, उसका वॉल्यूम कितना होगा STP पे? 22.414 DM क्यूब, या 22.414 CM क्यूब, या 0.022414 क्यूबिक मीटर। जी, रियल गैसेस के लिए भी यही होता है, लेकिन डेफिनेशंस में वो आइडियल गैस लिखते हैं। अच्छा, अब ये बात की थी हमने STP पे। एक और हमारे पास कंडीशन होती है, उसको हम कहते हैं रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, RTP, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो रूम टेम्परेचर कितना होता है हमारे पास? रूम टेम्परेचर होता है हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या
298 केल्विन, ये हमारे पास होता है रूम टेम्परेचर, और प्रेशर उतना ही होता है 1 atm। तो हमने क्या क्या चेंज किया है, STP पे हमारा जो टेम्परेचर था वो कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और रूम टेम्परेचर पे हमारा टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ता है, इसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। तो रूम टेम्परेचर पे जो गैस का वॉल्यूम होता है वो होता है 24 DM³ वो कितना होता है, 24 DM³। और cm³ में कितना हो जाएगा, cm³ में हो जाएगा 24,000 cm³। तो ये आपने याद रखना है, STP पे वॉल्यूम कितना होता है और RTP पे वॉल्यूम कितना होता है। STP पे होता है 22.414 DM³ और RTP पे होता है 24 DM³। अब ये देखो मेरे पास दो डिफरेंट गैसेस हैं। एक मेरे पास 1 मोल है हाइड्रोजन गैस का STP पे, तो हाइड्रोजन गैस के 1 मोल का मैस कितना होता है, तो हाइड्रोजन गैस के 1 मोल का जो मैस है वो है 2 ग्राम, और इसमें हमारे पास वॉल्यूम कितना है, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 DM³। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब मैं एक दूसरी गैस ले रहा हूँ, दैट इज ऑक्सीजन गैस। अच्छा, ऑक्सीजन गैस भी मैं STP पे ले रहा हूँ और उसको भी मैं 1 मोल के बराबर ले रहा हूँ। तो ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है उसका मैस होता है 32 ग्राम्स, तो ये 1 मोल के बराबर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 DM³। और चूंकि ये 1 मोल के बराबर है तो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, इसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, यानी कि इसमें भी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आएगी, आपको नज़र आ रहा है कि ये दो डिफरेंट गैसेस हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दो डिफरेंट गैसेस हैं। आपने दोनों का 1 मोल ले लिया, तो आपको क्या मिला, इसका भी वॉल्यूम 22.414 DM³, इसका भी वॉल्यूम 22.414 DM³, इसके भी मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रोस नंबर, इसके भी मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आएगी, वो क्या, कि दो डिफरेंट गैसेस, ये दो डिफरेंट गैसेस हैं, अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। अगर आपके पास दो डिफरेंट गैसेस हैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, अगर उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है तो उनका वॉल्यूम सेम होगा, या अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन देखो दोनों का मैस डिफरेंट है, दोनों का जो मैस है वो डिफरेंट है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आएगी कि मैस जो है वो वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं करता, मैस जो है वो वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर मैं ये बात लिखने लगा हूँ, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वॉल्यूम जो है किसी भी आइडियल गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो इंडिपेंडेंट होता है किस पे, मैस ऑफ इंडिविजुअल गैस पार्टिकल आप किसी एक पार्टिकल का मैस ले लो उस पे इंडिपेंडेंट है, इसी तरह मोलर मैस ऑफ द गैस पे इंडिपेंडेंट है। इसी तरह डेंसिटी ऑफ द गैस, गैस की डेंसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है ना, हाइड्रोजन की, वो हाइड्रोजन की डेंसिटी सपोज कर रहा हूं मैं, ये करीब करीब वैल्यू है, हाइड्रोजन की डेंसिटी है 0.179 ग्राम्स पर लीटर। ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है ना वो चेंज है, ऑक्सीजन की डेंसिटी है 1.43 ग्राम्स पर लीटर। तो डेंसिटी भी डिफरेंट है, मैस भी डिफरेंट है, लेकिन उनके 1 मोल का वॉल्यूम भी सेम है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है। तो मैस जो है वो वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करता, डेंसिटी हमने फाइंड आउट नहीं करनी।
तो जितने मोल्स आप बढ़ाते जाओगे उतना वॉल्यूम भी बढ़ते जाएगा। तो 1 मोल का इतना वॉल्यूम होता है, तो 2 मोल ले लो, अगर आप किसी गैस के 2 मोल ले लो तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। 1 मोल का इतना वॉल्यूम है तो 2 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो आप 22.414 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप मोल को हाफ कर दोगे तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। अगर आप मोल को 4 टाइम्स कर दोगे वॉल्यूम भी 4 टाइम्स हो जाएगा। मोल को 4 टाइम्स कम कर दोगे वॉल्यूम भी 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है। जिनको हो एमडी कैट क्लियर करने का यकीन, उनका तो हक बनता है उस्ताद जी से सीखने का। फिजिक्स इन सेकंड्स देता है एमडी कैट की लाइव क्लासेस बाय पाकिस्तान एक्सपीरियंस्ड टीचर्स with thousands of practice MCQs and lecture notes for fast revision. Join Yaqeen MDCAT session. For admissions and details, visit physicsinseconds.com. हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए Physics in Seconds.